दोस्तों, मक्का मदीना सऊदी अरब के प्रांत में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। सऊदी अरब की धरती पर इस्लाम का जन्म हुआ और इसीलिए मक्का और मदीना जैसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल उस देश की ख्याति है। मक्का में पवित्र काबा है, जिसकी परिक्रमा कर हर मुसलमान अपने गुनाहों से आजाद होता है और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि यहाँ आकर जन्नत का रास्ता खुल जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों मक्का मदीना में हिंदू नहीं जा सकते? अगर नहीं जानते हैं तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों मक्का मदीना में हिंदू नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हज यात्रा ये वो यात्रा है जिस पर दुनिया भर के मुसलमान जाना चाहते हैं। हज सऊदी अरब के मक्का में होता है। ऐसा क्या है वहां जिसके लिए मुसलमान बेकरार रहते हैं? क्यों दिल में वहां जाने की ख्वाहिश बचपन से पाले रहते हैं? आखिर वहां पहुंचकर वो करते क्या हैं? ऐसे कई सवाल होंगे जो आपके मन में आते होंगे। तो जानिए हज की पूरी कहानी इस वीडियो में। और दोस्तों, आपको हम बताएंगे कि आखिर हज में ऐसा होता क्या है जो वहां खंभों को शैतान बताकर उन्हें पत्थर मारे जाते हैं। जी हाँ, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हिंदुओं को क्यों मक्का मदीना जाने से रोका जाता है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है हज में। दोस्तों, हज इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने के जिल हिज्जाज की 8वीं तारीख से 12वीं तारीख तक होता है। 12 तारीख को जिस दिन हज पूरा होता है वो दिन ईद उल अजहा का होता है, यानी बकरीद। हज के अलावा एक और यात्रा होती है जिसे उमराह कहा जाता है। दोनों की रस्में एक जैसी होती हैं, बस फर्क ये होता है कि हज सिर्फ बकरीद के मौके पर होता है और उमराह साल भर में कभी भी किया जा सकता है। जब कोई हज के लिए जाता है तो अपने सभी रिश्तेदारों से मिलता है, अपनी गलतियों की माफी मांगता है। हज पर जाना हर मुसलमान का वाजिब है, मतलब जरूरी है, क्योंकि ये इस्लाम के 5 पिलर दैट इज नंबर 1 कलमा पढ़ना, नंबर 2 नमाज पढ़ना, नंबर 3 रोजा रखना, नंबर 4 ज़कात देना और नंबर 5 है हज पर जाना। ये उनमें से एक है। कलमा, नमाज और रोजा तो सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य है, उसमें कोई छूट नहीं है। लेकिन ज़कात और हज में ये छूट दी गई है कि जो लोग सक्षम हैं, यानी जिनके पास इतना पैसा है कि वो ज़कात दे सकते हैं और हज पर जा सकते हैं, उनके लिए ये दोनों काम करना जरूरी है। हज सऊदी अरब के मक्का शहर में होता है, क्योंकि काबा मक्का में है। काबा वो इमारत है जिसकी तरफ मुंह करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। काबा वो मंजिल है जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। इस वजह से वो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, जहां जिंदगी में एक बार जाना इस्लाम में जरूरी बताया गया है। दोस्तों, सऊदी अरब की धरती पर इस्लाम का जन्म हुआ, इसीलिए मक्का और मदीना जैसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल उस देश का सब कुछ है। मक्का में पवित्र काबा है, जिसकी परिक्रमा कर हर मुसलमान धन्य हो जाता है। यही वो स्थान है जहां हज यात्रा संपन्न होती है। इस्लामी तारीख के अनुसार 10 जिलहज को दुनिया के कोने कोने से मुसलमान इस पवित्र स्थल पर पहुंचते हैं, जिसे ईद उल अजहा कहा जाता है। मक्का पहुंचने के लिए मुख्य नगर जिद्दाह है। ये नगर एक बंदरगाह भी है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग का मुख्य केंद्र भी है। जिद्दाह से मक्का जाने के लिए मार्ग पर ये निर्देश लिखे होते हैं कि यहाँ मुसलमानों के अतिरिक्त किसी भी और धर्म का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। अधिकांश सूचनाएं अरबी भाषा में लिखी होती हैं, जिसे अन्य देश के लोग बहुत कम जानते हैं। अब तक इन सूचनाओं में यह भी लिखा जाता था कि काफिरों का प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन इस बार काफिर शब्द के स्थान पर नॉन मुस्लिम यानी कि गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है, ऐसा लिखा था। काफिर शब्द तो आपने कई जगह सुना होगा। काफिर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है इनकार करना अथवा छिपाना। वास्तव में काफिर शब्द का उपयोग नास्तिक के लिए किया जाता है। दुर्भाग्य से काफिर शब्द को हिंदुओं से जोड़ दिया गया। जी हाँ, जो एकदम गलत है। ईसाई, यहूदी, पारसी और बौद्ध भी उस वर्जित क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे सभी नागरिकों को कंटोनमेंट एरिया में जाने की अनुमति नहीं होती है, वैसे ही हर देश में कुछ न कुछ ऐसे क्षेत्र अवश्य होते हैं जहां सामान्य जनता को जाने की इजाजत नहीं होती है। अब देखिए,
सैनिक छावनी में केवल वही लोग जा सकते हैं जो सेना अथवा प्रतिरक्षा विभाग से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार इस्लाम के 2 नगर मक्का और मदीना किसी सैनिक छावनी के समान महत्वपूर्ण और पवित्र है। इन नगरों में प्रवेश करने का उन्हें ही अधिकार है जो इस्लाम में विश्वास रखते हो। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की यात्रा करता है तो उसे सर्वप्रथम उस देश में प्रवेश करने का अनुमति पत्र प्राप्त करना पड़ता है। प्रत्येक देश के अपने कानून होते हैं जो उनकी जरूरत और व्यवस्था के अनुसार होते हैं तथा उन्हीं के अनुसार वीजा जारी किया जाता है। जब तक उस देश के कानून की सभी शर्तों को पूरा ना कर दिया जाए, उस देश के राजनीतिक कर्मचारी वीजा जारी नहीं करते हैं। वीजा जारी करने के मामले में अमेरिका तो अत्यंत कठोर देश है, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। अब कुछ इसी तरह से मक्का और मदीना के बारे में सोचिए ना। मक्का और मदीना का वीजा अथवा वहां प्रवेश करने की बुनियादी शर्त ये है कि मुख से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि कोई ईश्वर नहीं सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे संदेष्टा हैं कहकर मन से अल्लाह के एकमात्र होने का इकरार किया जाए और हजरत मोहम्मद को अल्लाह का सच्चा रसूल स्वीकार किया जाए। अब जानते हैं क्यों दी जाती है जानवरों की कुर्बानी। इस्लामिक मान्यताओं की माने तो दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए। इन्हीं में से एक थे पैगंबर हजरत इब्राहिम। ये मुसलमानों के नबी हैं जिनको अल्लाह ने अपना दूत बनाकर दुनिया की रहनुमाई के लिए भेजा। इनके बारे में एक किस्सा है, बेटे की कुर्बानी का किस्सा। इस्लाम के जानकारों का कहना है कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को ख्वाब में अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म दिया। उस वक्त हजरत इब्राहिम को 80 साल की उम्र में औलाद पैदा हुई थी। ऐसे में उनके लिए सबसे प्यारे उनके बेटे हजरत इस्माइल ही थे। इस कुर्बानी का जिक्र कुरान में भी है। कहा जाता है कि इस कुरान के जरिए अल्लाह हजरत इब्राहिम के सब्र, वफादारी और त्याग को आजमाना चाहते थे, क्योंकि एक बाप के लिए अपने बच्चे की गर्दन पर छुरी चलाना खुद को मार डालने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। इब्राहिम घर से इस्माइल को साथ लेकर चले। एक रस्सी आंखों पर बांधने के लिए पट्टी ले ली और एक छुरी ले ली। एक मैदान में पहुंचे, अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और बेटे की गर्दन पर छुरी चलाना चाहते थे। तभी अल्लाह का हुक्म एक फरिश्ते को हुआ कि जाओ और जाकर इस्माइल की जगह दुम्बा पेश कर दो। इब्राहिम ने छुरी चलाई, इस्माइल बच गए और दुम्बा ज़िबह हो गया। तब से ये बकरे की कुर्बानी की रस्म मुसलमानों में चली आ रही है। इसीलिए ये कुर्बानी की रस्म बहुत पहले से बताई जाती है। लेकिन मुसलमानों में बकरीद पर जो कुर्बानी की रस्म शुरू मानी जाती है, उसके पीछे इब्राहिम की कुर्बानी का ही किस्सा है। कुछ लोग बकरीद पर कटने वाले बकरे को गलत बताते हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि अल्लाह को खुश करने के लिए बकरे क्यों काटे जाएं और अल्लाह कब से बकरे के कटने से खुश होने लगे। ऐसा मानने वाले मुसलमानों की तादाद ना के बराबर है, जबकि ज्यादातर मुसलमान इसको अल्लाह की रजामंदी के लिए किया गया काम समझते हैं। 7वीं शताब्दी से हज इस्लामी पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुसलमान मानते हैं कि मक्का की तीर्थ यात्रा की ये रस्म हजारों सालों से, यानी कि अल्लाह के नबी इब्राहिम के जमाने से चली आ रही है। हर साल दुनिया भर के मुसलमान यहाँ हज करने के लिए पहुंचते हैं। तो क्यों दोस्तों, आपको मक्का और मदीना के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।